जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी कोमल अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, हमें इतने बड़े बड़े कष्टों से बाहर निकालते हैं। गुरु जी की जितनी वड्याई करें संगत जी वो कम है। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद गुरुजी ने किस तरह से हर पल मुझे संभाला है, मेरे साथ साथ मेरे बच्चों, मेरे परिवार, हर एक सदस्य की गुरुजी ने बहुत हेल्प करी है। उन पे आने वाली परेशानियों को गुरुजी ने बहुत थोड़े में काटा है। उसके लिए गुरुजी आपका तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी, वैसे तो हर रोज सत्संग होते हैं गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद। गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं। गुरुजी हमें एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, जब भी हम गुरुजी को याद करते हैं तो गुरुजी कोई ना कोई अपनी प्रेजेंस हमें जरूर दिखाते हैं, हमें एहसास करवाते हैं कि वो हमारे अंग संग ही हैं। गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले लाइफ में बहुत परेशानियां थी। संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि ना मैं गुरुजी की जोत कर रही थी और ना मन बड़ा उदास सा था। और ना संगत जी, बस पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा था कि ना एक बार ना मन भर के रो लूं। कई बार हो जाता है ना कि हम ना बहुत ही ऐसे बेचारा सा खुद को फील करने लग जाते हैं जब कोई काम नहीं बनता या फिर कोई परेशानी होती है। तो संगत जी, मेरी भी सेम वैसी सिचुएशन थी। पता नहीं क्यों उस दिन बड़ा ही मन कर रहा था कि ना दिल खोल के एक बार रो लूं, लेकिन रोना भी ना आए। तो संगत जी, मैं ना गुरु जी की जोत कर रही हूँ, मन बहुत उदास था। और संगत जी, मैं जोत करके जैसे आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। तो संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो संगत जी, जोत में ना फूल बना हुआ था। और संगत जी, ऐसे भी नहीं कि ना उसकी एक मतलब पत्ती बनी हो या फिर कुछ, पूरा संगत जी प्रॉपर फूल बना हुआ था। इतना सुंदर, इतना सुंदर। संगत जी, मैं जब तक मुझे याद है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में ना जब भी पूजा पाठ मतलब मैं करती हूँ, मैं जोत करती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी आज तक संगत जी अपनी जोत में फूल बनता हुआ नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। तो मुझे इसका मतलब भी नहीं पता था कि अगर जोत में फूल बनता है तो इसका क्या मतलब है, इसमें हमें गुरु जी क्या संकेत देना चाहते हैं, मैं नहीं जानती थी। पर मैंने कभी ऐसा देखा भी नहीं था। तो उस दिन ना संगत जी, बस मैं उदास थी और मैंने ना जोत करके आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र जाप करके, और जब मैंने आंखें खोली तो जोत में मुझे प्रॉपर फूल नजर आया। मैं देख के खुश भी बहुत हुई, लेकिन मुझे इसका मतलब बिल्कुल नहीं पता था कि इसका क्या मतलब होता है अगर जोत में फूल बने तो। अब संगत जी, क्या हुआ कि ना मैंने गुरु जी का शुक्राना किया और मैं अपनी जोत वगैरह करके और मैं मंदिर से बाहर निकल के आ गई। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि ना मैं थोड़ी देर बाद बैठी और ना ऐसे फोन देख रही थी। संगत जी, मेरे पास एक ना सत्संग आता है गुरु जी का, अगर आपकी जोत में भी फूल बनता है तो जानिए इसका क्या मतलब है। इस तरह से था कि ना गुरु जी किस तरह से हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, हर किसी संगत को ब्लेस करने के गुरु जी के अपने तरीके हैं। किसी को गुरुजी किस तरह से ब्लेस करते हैं तो किसी को किस तरह से। ये गुरुजी के अपने अपने तरीके होते हैं संगत जी की, गुरुजी ने किस तरह से अपनी संगत का कल्याण करना है। संगत जी, उसके बाद मैंने क्या किया कि ना गुरुजी का वो सत्संग ना संगत जी मैं सुनने लग गई। संगत जी, वो सत्संग था लगभग आधे घंटे के नियर अबाउट था, मतलब कोई 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, लेकिन हाँ नियर अबाउट हाफ एन आवर का था।
तो संगत जी मैंने वो सत्संग सुनना स्टार्ट किया। मैंने ना सत्संग 20 मिनट सुना होगा, लेकिन उस 20 मिनट में मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि जोत में अगर फूल बनता है तो इसका क्या मतलब। 20 मिनट तक संगत जी मुझे वो नहीं मिला, तो मैंने ना सत्संग बंद कर दिया। मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ गुरुजी से कि संगत जी देखो, गुरुजी ना इसीलिए कहते हैं कि सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए, कभी भी सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। क्योंकि कई बार ना हमारे मन का जो सवाल होता है ना संगत जी, उसका आंसर ही हमें बिल्कुल लास्ट में जाके मिलता है, लेकिन हम नहीं जानते ना कि गुरुजी ने कब हमें आंसर देना है। संगत जी आप एक बात का ना यकीन करिएगा कि ना गुरुजी अपनी संगत को ना किस तरह से ब्लेस करते हैं। संगत जी मान लो कि हम ना 5-10 संगत हैं और किसी संगत के मन में कोई सवाल है और किसी संगत के मन में कोई सवाल है। अब संगत जी किसी संगत को अपने सवाल का जवाब हो सकता है पहले 5 मिनट में ही मिल जाए और दूसरी संगत को हो सकता है कि 15 मिनट बाद मिले और किसी संगत को हो सकता है 20 मिनट बाद मिले और किसी संगत को हो सकता है बिल्कुल लास्ट में जाकर ही मिले। ये संगत जी हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग होता है। गुरु जी ने हमारे कर्म कब किस तरीके से कटवाने हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु जी महाराज ही जानते हैं। और संगत जी मैंने 20 मिनट सत्संग सुना और उसे बंद कर दिया। अब मुझे ये था कि शायद क्या पता सत्संग में आंसर ना हो, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सत्संग तो आधे घंटे के नियर अबाउट था, अभी वो सत्संग 10-12 मिनट का पड़ा था। मैंने 20 मिनट सत्संग सुना, उसे बंद करके रख दिया और उसके बाद ना अपने काम में लग गई। जो भी अपना डेली रूटीन का काम होता है सारे वो काम वगैरह मैंने निपटाए और संगत जी उसके बाद ना मैं फिर से जैसे बैठी अपना फोन लेकर, उसके बाद संगत जी फिर से वापस से मुझे वही सत्संग फ्लैश हुआ। तो मुझे ऐसा हुआ कि मैंने ये सत्संग तो सुन लिया, अब मेरा मन ना करे कि मैं सत्संग को दोबारा सुनूं। मुझे ये था कि मैं कोई और सत्संग सुन लेती इससे बेटर। लेकिन अब ये अगर दोबारा से मेरे सामने आया है तो इसका मतलब गुरुजी मुझे कोई ना कोई इशारा देना चाहते थे, लेकिन वही बात है कि हम इंसान हैं, हम नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते। अब संगत जी मैंने वो सत्संग वापस से शुरू किया, मतलब दोबारा से सुनना स्टार्ट करा। मैं ना सोच रही हूँ कि ना चलो मैंने 20 मिनट का सत्संग सुना हुआ है, अब ना मैं आगे से सत्संग सुन लेती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी वो सत्संग आगे होने का नाम ही ना ले। मतलब मैंने कई बार ट्राई करा, कई बार ट्राई करा, वो आगे नहीं हो रहा, मतलब वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो रहा है। संगत जी फिर मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी मुझे कोई ना कोई मेरा कुछ ऐसा आंसर है जो मुझे देना चाहते हैं, इसलिए मुझे सत्संग सुनना चाहिए। अब संगत जी देखो क्या हुआ कि ना मैंने सत्संग सुना, वो सत्संग मैंने 15 मिनट का सुना होगा। पहले मैंने 20 मिनट का सुना था, इस बार मैंने 15 मिनट का ही सुना था। और 15 मिनट बाद हमारे बाहर जैसे कोई बेल बजती है, कोई आता है तो मैं वहां चली जाती हूँ और मैं उसे ना रोक देती हूँ, मतलब सत्संग को। और मैंने कहा कि चल मैं एक बार देखती हूँ कौन है, उसके बाद आके दोबारा यहीं से कंटिन्यू सत्संग सुन लूंगी। संगत जी वहां मैं बाहर गई तो ना बाहर कोई ना सर्वे वाले आए हुए थे, तो वहां पे मुझे टाइम लग गया। टाइम मुझे ऐसा लगा कि मतलब 15-20-25 मिनट मुझे वहां पे लग गए और जब मैं आई तो मेरा फिर बाकी किचन वाला काम जैसे टाइम हो गया, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम था। तो मैं दोबारा से किचन में चली गई, मेरा फोन वहीं का वहीं पड़ा रहा, मतलब मैंने वो सत्संग उसके बाद कंटिन्यू नहीं करा। अब ना सुबह से ही मुझे इस चीज का आंसर चाहिए था कि मेरी जोत में पहली बार फूल बना है तो इसका क्या मतलब है। और गुरुजी ने वही सत्संग संगत जी देखो मेरे सामने लेकर आए, पर मैं नहीं सुन पाई। उसके बाद संगत जी देखो गुरुजी की कृपा, मैंने अपना किचन का सारा काम कर लिया। मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं 3-3:30 बजे के नियर अबाउट आते हैं। तो संगत जी मैंने 3 बजे तक ऑलमोस्ट अपना सारा काम कर लिया और उसके बाद में फिर से अपना फोन लेकर बैठ गई, बच्चे जब तक नहीं आए। संगत जी मैं वो सत्संग सुनना मैंने स्टार्ट करा दोबारा से। और संगत जी वो सत्संग का जो आंसर था ना मुझे 28 मिनट के बाद मिला। मतलब वो सत्संग 30-31-32 मिनट ऐसे ही था कुछ। 28 मिनट में जाके संगत जी मुझे उसका आंसर मिला। गुरु जी कहते हैं कि जब आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आने लगते हैं, उस वक्त आपको जोत में फूल दिखता है।
मतलब कुछ अच्छा होने वाला होता है। उस वक्त आपके घर में कोई किसी तरह की कोई खुशियां आने वाली हैं, कोई पॉजिटिव चेंजेस आएंगे किसी भी तरह के। उस वक्त आपकी जोत में फूल बनता है। और संगत जी देखो, मेरे कहने का मकसद ये था कि कई बार ना हम सत्संग को अधूरा छोड़ देते हैं और हमारे मन का जो आंसर होता है ना, जो हमारे सवाल जो मन में होता है, उसका आंसर संगत जी हो सकता है हमें लास्ट में मिलना हो। हमें तो नहीं पता ना कि हमारे सवाल का जवाब कहाँ है। इसलिए संगत जी सत्संग को हमेशा पूरा सुने। उस दिन के बाद संगत जी मैंने ये ठान लिया, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मैं 10 मिनट का सत्संग सुनूं, चाहे मैं 2 घंटे का सत्संग सुनूं, लेकिन मैं सुनूंगी जब भी वो मैं पूरा सुनूंगी। मैं कभी भी सत्संग को अधूरा बीच में नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए संगत जी हम कहते हैं कि गुरु जी आप हमसे बातें नहीं करते, आप हमारे सवालों के जवाब नहीं देते, आप हमारी सुनते नहीं हो। संगत जी हम कौन सा गुरु जी की सुनते हैं फिर? हम भी तो उनकी बात को नहीं मानते। वो हमेशा हमें हर एक सत्संग में यही कहते हैं कि सत्संग पूरा सुनो, हमेशा सत्संग पूरा सुनो, लेकिन हम अपनी ही मर्जी करते हैं। अगर हमारा मन है 10 मिनट का सुनने का तो 10 मिनट का सुनेंगे, अगर हमारा मन है 1 घंटे का सुनने का तो 1 घंटे का सुनेंगे। इसलिए संगत जी हम अपनी ही गलतियों के कारण अपनी लाइफ में परेशान होते हैं। गुरु जी तो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। गुरु जी का तो जितना भी शुक्राना करें संगत जी वो कम ही है। शुक्राना 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 गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी आपका। जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी मुझे ना गुरुजी के कई दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि मैं जानता हूं कि तू अपनी लाइफ में परेशान है। संगत जी सच में मैं अपनी लाइफ में किसी वजह से बहुत परेशान हूं, और जब वो सब कुछ ठीक हो जाएगा तो गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं अपना एक बड़ा शुक्राना सत्संग भी आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। बट अब गुरुजी जानते हैं कि मैं अपनी लाइफ में किस वजह से परेशान हूँ। परेशानियां तो देखो हर किसी की लाइफ में होती है। कोई अपने बच्चों को लेकर परेशान है, कोई अपने पेरेंट्स को लेकर परेशान है, कोई अपने बिजनेस को, जॉब को, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, मतलब कोई अपनी हेल्थ को लेकर परेशान है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी तो देखो लगी रहती है। तो मैं भी इसी तरह अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज को लेकर परेशान हूँ, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं और गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं हूं, सही वक्त आने पे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुजी पर। लेकिन मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी जब भी आप मुझे मेरी वो चिंता को खत्म करोगे, तब तक मुझे हिम्मत सब्र जरूर देते रहना, ताकि मेरा विश्वास आपसे कभी ना डोले, मेरा भरोसा कभी ना टूटे। बस आप हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा मेरे अंग संग रहना। गुरुजी आप हो तो हम हैं, आपके बिना तो अब वो अपनी लाइफ के बारे में ना सोच भी नहीं सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते कि गुरुजी के बिना भी कोई लाइफ हो सकती है। संगत जी मतलब वो माइंड में ही नहीं आती है सब चीजें। बस अब तो ये है कि गुरुजी हैं तब ही सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। सिर्फ हमारे साथ जाएगा तो हमारा एक स्वभाव, हमारी जो नेचर है, जो कल को लोग कहेंगे कि बहुत अच्छे नेचर का था, सबका भला करने वाला था। अदरवाइज संगत जी अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं, वो हमारे कर्म बनते जाएंगे, परेशानियां आती जाएंगी, मुसीबतें आती जाएंगी। जाने के बाद भी लोग कहेंगे अच्छा ही हुआ कि चला गया। इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि हमेशा नीवे होकर रहो, सबके साथ अच्छा बिहेवियर करो, सबके साथ अच्छे रहो। अगर कोई आपके साथ बुरा कर भी देता है ना, तो अब भी आप अपने मन में ये चीज मत लेकर आओ कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। गुरुजी कहते हैं कि मैं बैठा हूं, सब देख रहा हूं, मुझे पता है, सही गलत सब मालूम है। शुक्राना 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 गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी के मेरे पास अक्सर मैसेज आते हैं कि बेटी तू बहुत भोली है, तू बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेती है, लेकिन आज के टाइम में कोई भी विश्वास के लायक नहीं है। तू ऐसे ही हर किसी पे भरोसा ना किया कर, इसीलिए तेरी लाइफ में ये परेशानियां हैं जो जाने का नाम नहीं लेती। सच में संगत जी मैं ना, अगर मेरे साथ कोई एक बार हंस के बोल भी लेता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं उसी की हो जाती हूँ।
मुझे नहीं पता कि उसके मन में क्या है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए क्या है। सच में संगत जी, आज के टाइम में ना कोई भी हमारी खुशी देखकर खुश नहीं होता, बल्कि लोग जलते हैं, लोग नजरें लगाते हैं, हाय लगाते हैं। लेकिन संगत जी, हम सच में गुरुजी के वो नादान बच्चे हैं जो हर रोज गलतियां करते हैं, और गुरुजी हमें कोई ना कोई मैसेज या सत्संग सुनवाकर हमारी गलतियों को सुधारते हैं। और संगत जी, गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू किसी के साथ ऐसे मत इतनी ज्यादा क्लोज हो जाया कर एकदम से। संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मुझे हर रोज एक नई सीख देते हैं। गुरुजी कहते हैं बस तू सिर्फ नीवी होके रह और मंत्र जाप कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना मैं आपका शुक्राना करूं वो कम है गुरुजी। संगत जी, आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि मंगलवार का दिन है, तो गुरुजी ने मुझे एक उपाय के लिए बोला है। गुरुजी ने कहा है कि आज मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर एक माचिस का डिब्बा रख कर आओ। ऐसा करने से तुम्हारे सारे शारीरिक कष्ट समाप्त होंगे और बड़ी सी बीमारी जड़ से नष्ट होगी। आज तुम्हें अपनी खुशबू से मैं ब्लेस करूंगा। तेरी आंखों की रोशनी को बढ़ा रहा हूं, खुश हो जा। तेरी अरदास मान ली है, उदास ना रिया कर। तेरी हर गल सुनदा हां, समझदा हां पुत्र। तेनू तेरी ड्रीम जो ब्लेस कर रहा हूं, विश्वास कर। मैं नाल हां तेरे, मंत्र जाप कर ते शुक्राना कर और चंदन टीका लगा। और ये भूलना मत, मैं तेरा कल्याण करने खुद आऊंगा। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। संगत जी, अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, जैसे पता है संगत जी क्या हुआ कि ना कुछ दिन पहले से ना मेरी आंखों में ना एक अलग सी मतलब ऐसी जलन से टाइप की हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना मुझे दूर का ना दिखना भी बहुत जैसे कम सा हो गया है, धुंधला धुंधला सा दिखता है। मैंने ना गुरुजी को कहा, तो गुरुजी ने मुझे ना उसी दिन संगत जी ये बताया कि ना तुम मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर एक माचिस का डिब्बा जो होता है ना बड़ा पूरा बंद पैकेट, गुरुजी ने कहा है कि वो चढ़ा कर आना है। इससे आपके जो शारीरिक कष्ट है ना वो दूर हो जाते हैं। और संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ना अ, गुरुजी से जुड़ने से पहले तो लाइफ में बहुत परेशानियां थी। और ना मैं अपने अंकल जी की ना जॉब को लेकर भी संगत जी बहुत परेशान थी, क्योंकि ना संगत जी मेरे अंकल जी जहाँ पे जॉब करते हैं ना वो हमारे घर से काफी ज्यादा दूर है। मतलब मेरे अंकल जी को ना डेली 3 साढ़े 3 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता है। और संगत जी, उन्हें बहुत परेशानी होती है। ठंड के टाइम में तो संगत जी इतना जैसे कोहरा होता है, धुंध होती है, आप समझ सकते हो। तो सुबह सुबह जैसे अर्ली मॉर्निंग वो जाते हैं, रात को आने में भी काफी लेट हो जाते हैं, तो ऐसे ना मन डरा डरा सा रहता है। और वो भी जैसे बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि ना संगत जी आप समझ सकते हो कि 3 साढ़े 3 घंटे दिन में ट्रैवल करना, ऊपर से पूरा ऑफिस वर्क करना, अपनी जॉब पे सारा दिन बैठे रहना। और संगत जी इससे ना बहुत ही उनको ना शरीर थका थका सा रहता था, बड़ी बेचैनी सी रहती थी उनको। अब जैसे जैसे एज भी हो रही है संगत जी, वैसे भी शरीर में वो जान नहीं रहती। तो गुरुजी ने मुझे उनकी जॉब के लिए भी कहा था कि तू ना हनुमान मंदिर मंगलवार को माचिस का डिब्बा चढ़ा। और इससे मतलब जॉब भी गुरुजी बोल रहे थे कि ब्लेस करूंगा, बहुत अच्छी जॉब। और संगत जी, गुरुजी की सच में ऐसी कृपा हुई कि जिस दिन मैंने अपने अंकल जी से, क्योंकि ये काम मेरे अंकल जी का था, मेरी जॉब मेरे अंकल जी की थी, तो संगत जी मैंने अपने अंकल जी को कहा कि आपने ना मंगलवार को हनुमान मंदिर चढ़ा जाकर ना एक माचिस का डिब्बा चढ़ाना है। तो संगत जी मेरे अंकल जी वो करके आए। जिस दिन संगत जी मेरे अंकल जी ने ये उपाय करा, मतलब लास्ट मंगलवार उन्होंने करा था, और संगत जी नेक्स्ट डे ही मेरे अंकल जी को पता चलता है कि उनका ना ट्रांसफर हमारे घर के पास ही हो गया। मतलब अब वो जाते हैं ना तो संगत जी उनका जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का है। देखो गुरुजी अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखते हैं संगत जी, हम ही हैं समझ नहीं पाते। बाकी गुरुजी अपनी तरफ से संगत जी कभी कोई कमी नहीं आने देते।
संगत जी, मेरी बेटी की शादी के बाद ना उसकी फैमिली में, उसके इन-लॉज़ में ना थोड़ी बहुत उसको प्रॉब्लम रहती है। वैसे तो वो ज़्यादा बातें हमसे शेयर नहीं करती और मैं भी उससे ज़्यादा नहीं पूछती। मुझे ऐसा होता है कि उसकी फैमिली में हम ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, लेकिन कई बार ना बच्चा परेशान, दुखी होता है ना, तो अपने आप ही संगत जी वो बताने लग जाता है कि मम्मा ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ना उसने कहा कि मम्मा मैं ना बहुत परेशान चल रही हूँ अपनी फैमिली में। एक दिन ना वो रोने लगी, तब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? तो उसने कहा कि मैं ना अपनी मतलब फैमिली में बहुत दुखी हूँ। तो संगत जी उसने बताया, एज़ ए मदर आप समझ सकते हो कि दुःख तो होता ही है। कि अगर अपने बच्चे खुश ना रहें, संगत जी कितना बुरा लगता है। तो ना मैंने गुरुजी के आगे बैठ के अरदास करी कि गुरुजी आपने ही उसका घर बसाना है, आपने ही करना है, जैसे भी करो आप करो। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उसी दिन गुरुजी ने मुझे एक उपाय बताया। गुरुजी कहते हैं कि बेटी ससुराल में दुखी है, परिवार के सदस्यों में कहा-सुनी आए दिन होती रहती है, तो बेटी के मायके का कोई सदस्य हाथ में 7 साबुत हल्दी की गांठ, पीतल का एक छोटा-सा टुकड़ा, थोड़ा-सा गुड़ का टुकड़ा लेकर ससुराल की ओर फेंक दे। इससे बेटी ससुराल में सुखी रहेगी। और संगत जी, मैं ये मैसेज पढ़ के एकदम से हैरान रह गई कि गुरुजी देखो, संगत जी सब जानते हैं, वो मेरी बेटी नहीं है, वो गुरुजी की बेटी है और गुरुजी को पता था कि वो खुश नहीं है, वो दुखी है, उसकी फैमिली में आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो गुरुजी ने संगत जी देखो ये उपाय बताया। और संगत जी देखो, गुरुजी ने कहा है कि मायके वाला कोई भी मेंबर ये कर सकता है। अब जैसे मैंने ये पढ़ा और मैंने ही ये उपाय करा। मैंने क्या करा संगत जी, 7 साबुत हल्दी जो होती है वो ले ली और एक पीतल का एक छोटा-सा टुकड़ा ले लिया। मेरे पास एक मतलब पीतल की ना वो पड़ी थी, अंगूठी सी पड़ी थी, वो ले ली मैंने और थोड़ा-सा गुड़ का टुकड़ा लेकर और जिस साइड उसके ससुराल का मतलब वो पड़ती है, दिशा पड़ती है, उस साइड संगत जी मैंने वो फेंक दी। और उसके बाद संगत जी अब मैंने जैसे उससे बात तो डेली होती है, तो अब ना वो थोड़े दिन से बोल रही है कि मम्मा अब सब कुछ ठीक है। ऐसी बस थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी लेकिन अब बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। और गुरुजी ने देखो संगत जी अपने आप करवाया। हम करने वाले कोई नहीं है, करवाने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे सतगुरु जी महाराज हैं, गुरुजी हैं। गुरुजी सब कुछ अपने आप करवाते हैं संगत जी। अगर हमारी लाइफ में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, गुरुजी ने किस तरह से वो कटवानी है, हमारे कर्मों को गुरुजी ने किस तरह से कटवाना है, रास्ते अपने आप गुरुजी बनाते हैं। संगत जी गुरुजी के मेरे पास कई दिनों से ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटी फरवरी महीना तेरे लिए बहुत सारी खुशियां और मेरी ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है। फरवरी महीने में तुझे हर पल मेरी ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। ये महीने तेरे लिए बहुत अच्छा है। तो किसी भी दिन वीरवार को गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाकर कभी भी कन्याओं को खिला देना, तेरी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। संगत जी फरवरी अब तो जैसे आने वाला ही है, 2-3 दिन रह गए हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि फरवरी के किसी भी गुरुवार को, वीरवार को गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाकर कन्याओं को खिलाना है, यानी कि कंजकों को खिलाना है। तो संगत जी मैं ये ज़रूर करूँगी फरवरी में, गुरुजी ही करवाएँगे। कोशिश करूँगी कि पहला गुरुवार वाले दिन ही मैं ये करूँ ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहे। गुरुजी अपनी संगत का कल्याण ऐसे ही करते रहें। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। और संगत जी फरवरी में जो गुरुवार पड़ रहा है संगत जी वो 6 तारीख को पड़ रहा है, 6 फरवरी को। तो संगत जी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं 6 तारीख को, 6 फरवरी को गुरुजी का ये उपाय ज़रूर करूँ ताकि गुरुजी मेरे परिवार के साथ ऐसे ही रहें। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे ना कई दिनों से ना ड्रीम में ना एक देवी दिख रहे हैं, मतलब कोई कुल देवी टाइप। मुझे नहीं पता क्योंकि ना हमारी फैमिलीज़ में ना मुझे नहीं पता कि हमारी फैमिली के कुल देवी कौन है, मतलब हमारे कुल देवी कौन है।
मुझे नहीं मालूम, क्योंकि संगत जी अ, हमने ना कभी भी इतना डीपली कभी हम गए नहीं। ठीक है, हम वैसे नॉर्मल मंदिर वगैरह जाते हैं, जोत कर ली बस ये, लेकिन हम कभी इतना डीपली हम नहीं गए, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मेरे मदर इन लॉ नहीं थे और मेरे जो जेठानी जी थे उनकी भी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। तो उन्हें भी इतना मालूम नहीं था, तो उन्होंने कभी इस चीज़ों में कभी मुझे डाला नहीं और मुझे मालूम नहीं था। तो संगत जी एक दिन मेरे पास ना गुरुजी मेरे को ना जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एक ड्रीम में एक देवी दिख रहे थे। मुझे नहीं पता कि वो कौन है। मैंने कई बार सर्च भी करा है जैसे गूगल वगैरह पे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन है। तो मैंने ना एक दिन गुरुजी को कहा कि गुरुजी ऐसे-ऐसे ना मुझे बार-बार मतलब एक देवी दिख रहे हैं। तो गुरुजी ने ना मुझे एक मैसेज दिया कि ना मतलब अपने कुल देवी के लिए, जैसे कुल देवी का पता है, पूजा करते हो और किसी के आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब गुरुजी ने कहा है कि बस आप ना ऐसे, क्योंकि ना कई बार संगत जी हमें पता नहीं होता कि हमारे कुल देवी कौन है। तो गुरुजी कहते हैं कि आपके कुल देवी अगर कोई भी है, तो आप ना ये वाला एक उपाय कर सकते हो। कुल देवी का पता ही नहीं है हमें, तो गुरुजी कहते हैं कि ये सभी के लिए है, चाहे किसी को पता है, चाहे नहीं पता, ये सभी के लिए एक ही उपाय है। अगर आपको पता है कि आपकी कुल देवी कौन है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता, तो भी वो हर कोई कर सकता है, ये हर किसी के लिए है। चाहे किसी को पता है, चाहे नहीं पता। गुरुजी ने कहा है कि किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हो। किसी भी दिन सुपारी लेनी है, सुपारी वो खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत सुपारी लेनी है। सुबह नित्य कर्म से मतलब हम सुबह जब उठते हैं मतलब पूरा ऐसे फ्रेश वगैरह होकर पूजा के स्थान पर बैठकर ₹1 का सिक्का रखना है और उस पर वो सुपारी रखनी है और जल के पात्र में कुछ बूंदे पानी की सुपारी पर डालनी है और एक मोली का धागा सुपारी पर रखकर कहिए माता जी वस्त्र अर्पित कर रहा हूँ। सुपारी पर सिंदूर लगाकर कहिए माता जी श्रृंगार ग्रहण करें। घी का दीपक जलाएं और कहें माता जी कोई गलती हो गई हो तो अपना समझकर माफ कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे घर पर स्थान ग्रहण कीजिए और मुझे दर्शन दीजिए। सुपारी को कुल देवी मानकर उसी जगह रहने दें। मोली चढ़ते ही सुपारी जो है वो कुल देवी का रूप ले लेगी। गुरुजी ने कहा है कि ऐसा करोगे तो आपकी जो भी कुल देवी है वो आपसे प्रसन्न होगी, आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। आपके लाइफ में अगर किसी भी तरह के कोई आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानियां हैं, तो वो भी आपकी दूर हो जाएंगी। और संगत जी सच में ऐसा करने से ना लाइफ में ना एक अलग सा सुकून आ गया है मेरी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी कई बार ना हम इतना ज़्यादा डीपली नहीं मानते तो हमें नहीं मालूम होता। अब जैसे अ, जब बड़े होते हैं ना हमारे जैसे दादी और दादी सास या फिर अपनी सास ऐसे, तो वो तो फिर भी उनको मालूम होता है तो वो बता देते हैं। अब जैसे हमें इतना नहीं मालूम तो हम नहीं करते बच्चे। अब आगे-आगे बच्चे तो संगत जी कहाँ ये सब चीज़ें करने वाले हैं। लेकिन गुरुजी देखो कहते हैं कि इस तरह से आप अपने जो प्रॉब्लम्स है उसे ठीक कर सकते हो। और संगत जी एक मेरे पास गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज और आ रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 29 जनवरी यानी कि कल मौनी अमावस्या है और गुरुजी कहते हैं कि जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें लक्ष्मी माता की विशेष कृपा उन पर बन जाती है। मौनी अमावस्या वाले दिन आपको क्या करना है, अगर आप फास्ट रख सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं रख सकते तो भी कोई बात नहीं। अगर रख सकते हो तो इससे आप पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होगी। अगर नहीं रख सकते तो आप एक ही उपाय कर सकते हो, इससे भी आप पर लक्ष्मी जी गुरु जी की विशेष कृपा होगी। गुरु जी ने कहा है कि कच्चा दूध और तुलसी माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है और एक पीला धागे में 108 बार गांठें बांधनी है और तुलसी माता से बांध देना है। और बांधने से ना क्या होता है कि एक तो हमें अखंड सौभाग्यवती सुहागन का आशीर्वाद मिलता है। ये सब और माता रानी की विशेष कृपा हम सब पर बन जाती है। अगर हम फाइनेंशियली किसी भी मतलब सिचुएशन में हैं
तो गुरुजी कहते हैं कि इससे बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जैसे कि हमें पता है कि ये कल है मौनी अमावस्या, तो संगत जी हमें ये उपाय ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये हमारे गुरुजी का आदेश है, हुक्म है, उनका पालन हमें करना चाहिए और गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स हमें चाहिए ही चाहिए। और हमारे लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, वो गुरुजी किस तरह से खत्म कर देते हैं। शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ सारी संगत जी से और गुरु जी से भी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।